हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रशांत अकेडमी पे। जो मैथ सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जो जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लें। तो जो होमवर्क का क्वेश्चन था आप लोगों ने किया होगा, आशा है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 4.6 है, ब्रैकेट में 3.07 माइनस 4.06। कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग इसको 60 से। ठीक है, चलिए जी। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। 0.6 में से माइनस करोगे 3.07 को। ठीक है, चलिए जी। लेकिन ये कैसे हो गया सर, हम इसमें से इसको क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है माइनस में वो बड़ा है। और कभी भी दुकानदार के पास बकाया अधिक होता है तो आप उससे कम पैसे देते हो तो वो लेने के बाद कहता है कि अब और देंगे फिर सामान मिलेगा। तो उधार था, मैं तो माइनस करना है 4.06 किससे, 3.07 से। तो जो आपका मार्क है वो लगेगा माइनस का और आप करेंगे इसमें से इसको माइनस। ओके, चलिए जी। 6 - 7 करोगे तो आंसर होगा आपका 9। 6 - 7 होता नहीं है ना, तो इससे बोरो किया इससे, इससे बोरो किया इससे। 6 - 7 = 9 और ये 9 ही हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं। चूंकि ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, और जब आप माइनस करोगे तो निगेटिव वाला बड़ा है तो चिन्ह यहाँ माइनस का लगेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे, शायद इधर मार्क है ना, इधर प्लस का मार्क है। ठीक है, तो आप प्लस का मार्क वैसे ही रहने दोगे। इसको आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आया 0.99, वो भी निगेटिव में, माइनस में। मल्टीप्लाई बाई 6। बॉडमास का थ्योरम कहता है कि सबसे पहले आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और आप 0.99 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, करके देख लीजिए। ये पता है ना कि अगर आप माइनस का गुणा प्लस में करते हो तो आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आता है। अगर आप माइनस का गुणा माइनस में करते हो तो आपका आंसर आएगा प्लस में। आप अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हो आपका आंसर आएगा माइनस में, और अगर प्लस का गुणा प्लस में करते हो तो आपका आंसर आता है प्लस में। अगर दोनों में से कोई एक माइनस है तो आपका जो आंसर है वो भी माइनस में होगा मल्टीप्लिकेशन के समय में। ठीक है, और एडिशन में जिसका चिन्ह मतलब जिसका निशान, जिसके चिन्ह में बड़ा है नंबर, चिन्ह उसी का होगा। कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं। 0.99 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का। कैसे करोगे देखो, 0.99 मल्टीप्लाई बाई 60। 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे सेम ही होगा, 0 0 0। दोनों पे दशमलव है, बस इसको ध्यान रखो, इन 0 लिख दो। फर्स्ट इसको कट कर दीजिए आप। 6 9 से 54 को 4, 6 9 से 54 को 4, कैरी 5, और 6 9 से 54 प्लस 5 59 हो जाएगा। ठीक है, 4095, और 2 डिजिट पे आपने 0 लगा दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 59.40। ठीक है जी। चलिए, तो ये जो आपका आंसर है 4.6 प्लस 59.40, ये है माइनस में। कोई कंफ्यूजन नहीं जी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में करते हो तो ये भी हो जाता है माइनस, और आप अगर 4.6 या 9.40 का 4.6 में, ठीक है, 0 0 0 होता है, 14 - 6 करोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 - 4 करोगे तो 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 5.80 आएगा आपका आंसर, वो भी माइनस में। 5.80 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं। एक बार फिर से देख लो, नोट कर लो। ठीक है, करना कुछ नहीं है। नंबर माइनस में बड़ा है, इस वाले में से इसको माइनस कर देंगे आप। माइनस करने के बाद फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आएगा 59.40। चूँकि यहाँ माइनस है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा। और 4.6 जब आप माइनस करोगे तो 4.6 छोटा है, होगा नहीं, तो आप इससे इसको माइनस कर दो, आंसर आप अपना चिन्ह माइनस का लगा दो।
तो 554.80 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चूंकि ये होमवर्क के क्वेश्चन है तो इसके ऑप्शन है नहीं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था आपको 7.92। क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 7.92 प्लस 3.1 3.61, फिर है आपका मल्टीप्लीकेशन 3.1 मल्टीप्लाई बाई 3.1, देन है माइनस 6.4 एंड देन है प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। मॉडवास कहता है सबसे पहले आप मतलब सॉल्व करेंगे डिवाइड को। 2 का 3 से डिवाइड करोगे होगा 3, 2 3 से 6 प्लस 6.4 ऐसा ही रहेगा, 3.1 मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, 3.61 ऐसे ही होगा, फिर 92 ऐसे ही होगा सर 7.92। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चलिए जी अब हम सॉल्व करेंगे डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन को। 3.61 को मल्टीप्लाई करिए 3.1 से, 3.61 को 3.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा सर? करके देख लेते हैं। 3.61 मल्टीप्लाई बाई 3.1, 1 से करोगे तो 361 वही होगा, 3 से करोगे 3 1 से 3, 3 6 18 को 8 कैरी 1 और 3 3 9 + 1 10, 1 9 8 3 12 को 2 कैरी 1 और ये 1 और ये 1 और 2 1 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इसका आंसर, सॉरी इसका सॉल्व जो है वो हो जाएगा 11.291 माइनस 6.4 प्लस 3। कोई कन्फ्यूजन नहीं है जी। 8 और 3 11 होता है बाबू, 8 9 10 11 को 1 कैरी 1 और 1 और ये 1, तो 11.191 होगा। ठीक है जी। चलिए इसको इससे माइनस करेंगे आप, 11 से 6 माइनस करोगे तो 5 ही होगा। नहीं ऐसे करना पड़ेगा आपको, देखिए 11.191 है, माइनस करना है आपको 6.400, 9191 ही होगा। ये 6 करोगे 7 हो जाएगा, 7 4 11 और 10 में 6 होगा तो 4 होगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 4.791। अब फिर कर लेंगे आप प्लस 3। चलिए जी 4 7 और 3, 4 3 7 7 14 14 हो जाएगा 9.2 है ना, देख लो 7.92, फिर है आपका 4.791 और 3.000 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 9 to 11 को 1 कैरी 1 हो जाएगा, 9 6 16 + 1 17 हो जाएगा, 9 7 16 + 1 17 को 7 कैरी 1 हो जाएगा और 7 और 5 12 + 3 15, 15.1711 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज 32 34 36। ये एक सीरीज है और इस सीरीज के प्रथम 14 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल काउंट करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई प्रथम 14 प्रथम 13 प्रथम 11 प्रथम 10 जो भी हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है या प्रथम 700 ऐसा कुछ करके भी हो क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करोगे। क्या है वो फॉर्मूला? एस कौन सा पद है? 14 है। पहले आपको याद होना चाहिए एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a n+1 फिर d। कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं। ये वाला जो ब्रैकेट है ये होगा मझोला और करली। ओके, तो क्वेश्चन इज, आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या है? एस एन इक्वल्स टू n/2 फिर 2a n-1 इंटू डी। n+1 नहीं n-1 है। तो कन्फ्यूजन नहीं है जी। तो कितने पद पूछा है सर? 14। तो जो n है पदों की संख्या वो हो जाएगा 14। फिर a है आपका फर्स्ट पद 32
देन है आपका डी, डी का मतलब समांतर, तो समांतर है इसमें 2 का। चलिए कंफ्यूजन क्लियर है। एस एन का मतलब S14, एन कितना है सर, तो एन है आपका 14 पदों की संख्या बटा 2 करली ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई ए है 32 ब्रैकेट में एन पदों की संख्या 14 माइनस 1 13 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दोगे समानांतर से, जो समांतर 2 है 2, ये हो जाएगा 7 करली ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए आप। 2 मल्टीप्लाई बाई 32, 14 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 13 होगा ना, ये 2a में प्लस बार बार छोड़ दे रहे हो आप, ये 2a के बाद ये प्लस है, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है जी, 7 7 ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 32 प्लस ये 32 है, ठीक है। 13 2 से 26 हो जाएगा। चलिए जी, ये 26 है, ठीक है, और ये है आपका 32। कन्फ्यूजन नहीं है, 7 7 ही रहेगा। 32 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करोगे तो होगा आपका 64, और 26 तो 26 ही रहेगा, और ये जो बीच में मार्क है ये है प्लस का। अब 7 में आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, इन दोनों को प्लस कर लो, 6 4 10 को 0 कैरी 1, और हो जाएगा 7 2 8 प्लस 1 9, और 9 7 होता है 63, तो 630 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9। ये है आपका सरल करे, सरल करे। इतना छोटा है, इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर क्लास 5th 4 का बच्चा भी है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी हो, वो भी सॉल्व कर लेगा। और ये लेवल है आपके सीटेट के मैथ्स के सेक्शन का, बहुत ही इजी, और टाइम भी पर्याप्त मिलेगा आपको। 2.5 घंटे का पेपर है, लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से 1 मिनट का समय मिलेगा, तो 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट। अगर 1 मिनट पे भी एक क्वेश्चन करते हो तो आपके लिए बहुत ही इजी है ये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है सर, 2 मल्टीप्लाई 3/4, ये 3 है, मल्टीप्लाई बाई 2/5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 4, यही है। चलिए जी, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। 2 के पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, मान लीजिए 2 के पावर यहाँ 1, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, और 2 के पावर 5 है, यही है ना सर। चलिए इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब है 2 और 3 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5 अपॉन 9 का मतलब समझ रहे हैं, 3 के पावर 2 और ये 2 के पावर 2, तो 2 के पावर यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, काट देंगे तो 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन है। 3 के पावर 4 है, यहाँ 2 है, काट देंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आंसर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पे घाते 2 और यहाँ 2 पे घाते 3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 2 गुणे 3 3 के 9 और 2 4 9 के 8। इसलिए बोला था कि आप क्यूब स्क्वायर और क्यूब लर्न कर लीजिए। 2 का टेबल 9 टाइम्स करेंगे तो 9 2 से 18, और 18 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 144। तो आया है इसका आंसर 144, जो कि है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संख्या 81 है। क्वेश्चन नंबर 40, संख्या क्या है, 81 है, ठीक है जी। 81 को आप डिवाइड कर लोगे या एलसीएम काउंट कर लोगे, इसका 3 3 का पेयर बना कर, क्योंकि पूर्ण घन पूछ रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम तो निकालने आता होगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 का पहाड़ा आप 27 बार पढ़ोगे 81 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे 27 आ जाएगा, फिर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 3 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा, 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 3 आ जाएगा। तो जो आपका इसका मूल है वो है 3 3 3 3 3। तो अगर आप 3 3 का पेयर बनाते हो तो ये अकेला रह जाता है, ठीक है। अगर 81 को 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल 1
पूर्ण घन होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं है। चलिए नेक्स्ट। तो 81 का जो मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी इसके जो मूल है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अगर 81 को 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका भागफल एक पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्वेश्चन यही था कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 81 भागफल 81 से भाग दें। अगर हम संख्या 81 से भाग दें तो भागफल जो है, भागफल एक पूर्ण घन हो। तो ये जो नंबर है ये भागफल है और ये जो भागफल है आपका ये है पूर्ण घन। नहीं होता तो करके देख लो। 81 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 का पहाड़ा पढ़ोगे आप 6 बार, तो यहाँ होगा नहीं, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 2 बार, तो वो होगा 3 दूना के 6, माइनस करोगे पर 2, फिर 2 का डिवाइड पढ़ोगे 7 टाइम्स तो होगा 21। ठीक है, चलिए जी, तो ये जो 27 है ये एक पूर्ण घन है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 81 से भाग दें तो भागफल पूर्ण घन हो जाए। ये जो आपका भागफल है ये 3 का पूर्ण घन है। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करते हैं तो 27 आता है। ठीक है जी, तो इसका भागफल एक पूर्ण घन हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराना नहीं है, क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, क्वेश्चंस के साथ उसमें जो मेथड यूज हो रहा है उस मेथड को समझाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन उसके जैसे आए या उसके जैसे घुमा फिरा के आए तो वो भी आप कर सको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 इज हिंदू अरबिक बिंदु है, अंक है किसका सर? तो L है, X है देन VI। ठीक है जी, 41 है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इज 41। L 3 टाइम X फिर V देन है आपका I। तो कंफ्यूजन नहीं। कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते हिंदू अरबिक अंक के बारे में। ये जो लिपि है ये रोमन है। ठीक है, और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। देखो ये जो I है इसकी वैल्यू होती है 1, ये जो V है इसकी वैल्यू होती है 5, ये जो X है इसकी वैल्यू है 10, ये जो L है इसकी वैल्यू है 50, ये जो C है इसकी वैल्यू है 100, D है इसकी वैल्यू है 500, 1 है इसकी, M है इसकी वैल्यू है 1000। और सर जब अगर V पे मान लो ये I है ना, अगर I पे लगा देते हो आप बार तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी कि 1000। चूंकि ये जनरली यूज होता नहीं है, होता M ही है। ठीक है सर, जिस भी अंक पे आप बार लगा दोगे समझ लो उसका 1000 गुना हो गया। आपने B पे बार लगा दिया 5000, X पे बार लगा दिया 10,000, C पे बार लगा दिया 1 लाख, D पे बार लगा दिया 5 लाख, M पे बार लगा दिया 10 लाख। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? चलिए क्वेश्चन इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये को तोड़ लो इसको ऐसे करके, L प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस V प्लस I, ऐसे ही है सर। चलो V प्लस I है। चलिए जी, L का मान कितना मैंने बताया था आपको बता दो, 50 होता है सर। X का मान कितना होता है सर? X का मान होता है 10, इन X का मान फिर 10 होगा, फिर 10 होगा, प्लस 5 होगा। ठीक है, और फिर प्लस होगा 1। तो ऐसा कितना होगा 50 60 70 80, 5 85 है 86। तो जो 86 है वो करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो आंसर है 41 का वो होगा C। C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ तो मैंने एल प्लस एक्स करा दिया, लेकिन अगर कोई बड़ी वैल्यू है और उसके पीछे छोटी वैल्यू है, तो ऐसी कंडीशन में आप करेंगे क्या? तो आप करेंगे बड़ी वैल्यू जो है 50, इससे आप छोटी वैल्यू को माइनस करोगे, यानी कि 50 माइनस 10। कोई कंफ्यूजन है? नहीं? चलिए उसको भी बता दो ये क्वेश्चन। देखिए अगर क्वेश्चन ऐसे आता है एम एक्स एल, तो इसका मतलब क्या है सर? देखो इसका मतलब है 1000 प्लस 50 माइनस 10, यानी कि 1040। समझ में आया? चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कर लेंगे आप। वेरी गुड। अब देख लो क्वेश्चन सरल ब्याज कितना होगा, तो बहुत ही इजी है सब। देखिए अगर 5 वर्षों का जो सरल ब्याज है, सरल ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ बात की गई है सरल ब्याज की। तो 5 वर्षों का जो सरल ब्याज है वो है आपका 77.50 रुपीज। कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए 77.50 रुपीज, ठीक है। अगर 5 वर्षों का सरल ब्याज इतना है तो हमें काउंट करना है इसी दर से 4 वर्षों का सरल ब्याज कितना होगा। तो मैंने पहले भी इस तरह का क्वेश्चंस कराया था रेलगाड़ी वाले में, इसमें फिर से देख लीजिए। अगर 5 वर्षों का सरल ब्याज इतना है सर, तो 1 वर्षों का सरल ब्याज कितना होगा? आप करेंगे क्या? 77.50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है जी। तो 1 वर्ष का आ जाएगा। अब फिर आपको काउंट कितने करना है? 4 वर्षों का। 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका आंसर। करके देखा जाए? चलिए कर लेते हैं। देखो 5 से कटाओगे तो 5 एकम 5, ये 7 हो गया 17, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा ना सर। 77.5 का डिवाइड करोगे आप 5 से तो हो जाएगा ना 5 एकम 5, 5 एकम 5 करोगे तो यहाँ 2 होगा ना सर। देखो 77.50 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से। जब आप 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे तो 5 होगा, माइनस करोगे तो 2 आएगा। इस 7 का एज इट इज आप काउंट कर लोगे, इनका उतार लोगे तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। माइनस करोगे तो 7 - 5 2 होता है। पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दोगे, 5 को 5 ही लिख दोगे, फिर 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ोगे 25 आ जाएगा। माइनस करोगे तो ये सब कट जाएगा। तो 15.50 या 15.50, तो 15.5 ये 5 है ना, अभी ये भी तो 0 है तो इस 0 का क्या लिखना। तो 15.50 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे 4 टाइम्स। तो देखो 15.50 का 4 टाइम्स करोगे तो 15 चौके 60 होता है। अब प्लस कर दोगे 2 तो हो जाएगा 62। तो 62 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लाइक करके बता दो कि समझ में आ गया आपको। 5 वर्षों का सरल ब्याज क्वेश्चन नंबर 42 है। ये क्वेश्चन नंबर है 42 और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 5 वर्षों का सरल ब्याज कितना है सर? 77.50 रुपीज। तो 1 वर्षों का निकालोगे तो 77 का 5 से डिवाइड कर दोगे, और 4 वर्षों का काउंट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। तो आपका जो आंसर है इसको सॉल्व करने के बाद 15.50 आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आपका आंसर आ जाएगा 62। तो 62 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है 62 डी। तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर 43। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि एक लंब वृत्तीय शंकु है, ये मान लो एक लंब वृत्तीय शंकु हो गया, ठीक है सर। ये है लंब वृत्तीय शंकु, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
इसको कहते हैं शंकु, ठीक है ना जी सर। और ये होता है इसका लंब, लंब को कहते हैं हाइट यानी कि h, और ये होता है आपका रेडियस यानी कि r। ओके चलिए जी, तो ये जो शंकु है, इस शंकु का क्या दिया है, शंकु का दिया है त्रिज्या और ऊंचाई। तो जो ऊंचाई है यानी कि हाइट वो है आपका 12 सेंटीमीटर, और जो आपका रेडियस है यानी कि r, जिसको त्रिज्या कहते हैं, वो है 3.5 सेंटीमीटर, जिसे हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, समझ में आ गया ये आपको। चलिए ये हो जाएगा। अब करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि शंकु का क्या पूछा है। शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है सर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है सर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए इसको सॉल्व कर ले, कुछ नहीं करना सर, 1/3 को 1/3 ही रहने दो। पाई का मान होता है 22/7, r का मतलब रेडियस, और रेडियस है आपका 3.2, जिसको 7/2 भी कर सकते हो आप। इसको कटाने के लिए सिर्फ मैंने 7/2 पे रखा, और हाइट आपका 12 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 2 × 4 और 4 3 × 12। चलिए सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 से 7 हो गया, और 22 7 154। ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 154 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, नोट डाउन कर लो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7, r जो है 3.5 या 3.5 भी रख सकते हो, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 7/2 में। अगर r 3.5 है तो इसका जो d है यानी कि व्यास वो होगा 7/2 कर लोगे तो पाई बटा में 7 का 7 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने किया था। ठीक है, चलिए तो 154 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 43 था। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्या है सर, पाइथागोरस ट्रिक लिखना है। तो जो दो सदस्य हैं, यानी कि सबसे छोटा नंबर कितना है 2m = 16, तो m = 16/2 यानी कि m = 8 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब m जो है इसका स्क्वायर करिए -1 से, और m का स्क्वायर करिए +1 से, और m स्क्वायर इसका मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -1 करोगे इसमें 63, और 8 का स्क्वायर आप करोगे +1 में तो होगा 65। तो इसमें एक तो दे दिया है 16, 63 है, और सेकंड होगा जो तीसरी भुजा है वो होगी आपकी 65। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, तीसरी भुजा जो है वो आपका 65 हो जाएगा। मुस्कुरा दो बिल्कुल भी। चलिए अब आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है सर। ठीक है, चलिए पाइथागोरस ट्रिक तो यही कहता है ना। हाँ, हमें करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुस्कुरा दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कर्ण जो है वो सबसे लंबी भुजा, बड़ी भुजा ये है 65, तो 65 का हो जाएगा स्क्वायर। लंब जो है उसके बाद 63 प्लस हो जाएगा आधार 16। 65 का जो आप स्क्वायर करोगे तो 65 का स्क्वायर कर लेते हैं, 65 × 65, 5 5 से 25 को 5 कैरी 2, 5 6 30 + 2 32, 6 5 30 को 0 कैरी 1,
और 6 से 36 प्लस 1 37, तो हो जाएगा सर 2573, 10 को 0 कैरी 1 4, 425 इज द 65 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर आएगा। सही है सर। 6 5 25 को 5 हासिल 2, 5 6 30 तो 32, ठीक है। और 6 6 10 का 35 को 30, इसको 0, इसको 0 हासिल 2, 6 37 38 होगा ना, 6 37 38 होगा, तो 8 3 11 हो जाएगा, नहीं 8 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा सर। और 6 6 36 प्लस 1 3 39, तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 3 12 को 2 कैरी 1, तो 4225 होगा इसका, 4225। 63 का स्क्वायर करोगे तो 63 मल्टीप्लाई बाई 63, 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18 को 8 कैरी 1, और 6 36 प्लस 1 37, 9 8 8 16 को 6 कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, और ये 3 3969, ये तो 3600 और 3969, फिर 3969। और 16 का वर्ग क्या होता है बता दो, 16 का वर्ग होता है आपका, 16 का वर्ग क्या होता है जल्दी से बता दो, 256, 256 16 का वर्ग होता है। तो क्या इसके बराबर ये आ रहा है, 4225 बराबर 9 6 15 को 5 कैरी 1, 7 5 12 को 2 हासिल 1, और 10 पे 12 को 2 हासिल 1 और 4, तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब जो आपका पाइथागोरस ट्रिक है वो होगा 65 का स्क्वायर, जो तीसरी भुजा है वो होगी 65, तो 65 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 44। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा मैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2m = 60 को, तो आपका मान आपका हो जाएगा 8, और m² - 1 करोगे आप फर्स्ट के लिए लंब एंड देन आधार, जो तीसरी भुजा है वो होगी 65, और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर कर दोगे 4225 होगा, 63 का करोगे 3969 प्लस 256, सॉल्व करोगे दोनों सेम आ गया। इसका मतलब कि जो तीसरी भुजा है वो होगी 65। आंसर तो यही पे आ जाता है, मैंने इसको सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए जी, पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है। एक वृत्ताकार बगीचा है और उसका व्यास है 9.8 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, बहुत ही इजी है। मान लो एक वृत्ताकार खेत है और वृत्ताकार बगीचे का व्यास कितना है सर, मान लो ये वृत्त है, वृत्ताकार बगीचा है, और इसका जो व्यास है वो व्यास हो गया, जो केंद्र से एक रेखा जाती है उसे व्यास कहते हैं। व्यास कितना है सर, 9.8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 45। क्वेश्चन नंबर इज 45। तो ये जो बगीचे का व्यास है यानी कि d, वो कितना है सर, वो है आपका 9.8 मीटर। तो d = है 9.8 मीटर, मीटर है, मीटर स्क्वायर है, मीटर ही सर। चलिए नेक्स्ट, इसका क्षेत्रफल आपको काउंट करना है, ठीक है सर। चलिए बहुत ही मुस्कुरा दीजिए, आपको लर्न होना चाहिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले तो हमें काउंट है d, और कभी भी आपको अगर d काउंट करो, व्यास काउंट हो और अगर आपको त्रिज्या काउंट करनी हो, क्योंकि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ओके, वो होता है πr², ठीक है। हमें d काउंट है, r काउंट नहीं है, मतलब r नहीं पता। तो आप करोगे क्या, देखो r बराबर d/2, r बराबर d/2 कर लोगे, और r का मान कितना है सर, 9.8। तो 2 डिवाइड करोगे तो होगा 4 4.9 हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, केंद्र से a तक की, मान लो इसका a नाम है, इसका b है, तो ये हो जाएगा 4.9, ठीक है।
चलिए जी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और पाई का मान होता है 22/7। आर है आपका 4.9, फिर आप आर स्क्वायर के लिए 4.9 कर लोगे। आप चाहते तो आर स्क्वायर पे डी भी कर सकते थे, ठीक है। 7 का डिवाइड करोगे इससे 22 मल्टीप्लाई बाई 7×7 = 0.7 आएगा, फिर 4.9 आएगा, सही है। चलिए जी, नेक्स्ट 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 0.7 में और फिर करना पड़ेगा 4.9 में। तो 22 साथे क्या होता है 154, एक अंक पे दशमलव लगा दिया आप। 4.9 को आपको मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा, याद रखो 2 अंक पे दशमलव लगाना है। 9 चौके 36 को 6, हाथ में लगा 3, 9 5 45 + 3 48 को 8 कैरी 4, 9 कम 9 4 13 हो गया। 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 5 20 + 1 21 को 1 हासिल 2 और 4 कम 4 2 8, 6 8 6 14 को 4 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3 1 4 + 1 5 और ये 8 + 1 9। 93 कैसे हो गया सर, 49 ही है ना। 9 चौके 36 को 6 लगा 3 और 9 5 45, 6 से 48 को 8 कारी 4 8 9 कम 9 4 13 सही है। 4 16 6 हासिल 1, 4 5 20 + 1 21 को 1 हासिल 2, 4 कम 4 2 4 कम 4 2 6 6 + 1 7 ही होगा ना, तो ये 7 हो जाएगा सर। 75.46 75.46 इज द करेक्ट आंसर। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है जी। तो 75.47 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आंसर है आपका ए। तो ए जो है वो सही उत्तर होगा इसका, ठीक है। चलिए 46 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 46 इज क्वेश्चन नंबर 46 है समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण है क्या, तो समीकरण है आपका 2x² प्लस है माइनस है माइनस है माइनस 5x + 3। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, नहीं है। चलो देखो, मैं जैसे बचपन में करता था वैसे बता रहा हूँ। वैसे दो तो नियम है, साचर्य का नियम है और देखो पहले क्वेश्चन नंबर 46 है ये शायद, क्वेश्चन नंबर 46 है ना। चलो, अगर 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हो 3 2 6, आपको कोई ऐसा नंबर लाना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और ऐड करे तो 5 आ जाए, ठीक है सर। चलिए, तो वो कौन सा नंबर बताओ। तो और याद रखना i -5 ही आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं करता हूं ये काम 3x + 2x कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा, मतलब इसमें माइनस में आ जाएगा। अब देखो 2x² आपने लिखा, माइनस का मल्टीप्लाई किया आपने 3x हो गया, फिर -2x हो गया, प्लस हो गया 3 हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी, मुस्कुरा दो बिल्कुल ही, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए, इसमें आप कॉमन लोगे 1 लोगे नहीं x, क्योंकि इसमें x है इसमें x है, तो आप x कॉमन ले लोगे इन दोनों में, तो आपका आंसर होगा 2x, सॉरी कॉमन लोगे तो 2x - 3 हो जाएगा। इसमें लोगे आप -1, तो ये भी हो जाएगा 2x - 3, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस को प्लस कर देगा। कंफ्यूजन नहीं है जी, तो इसको कर लो। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, तो सर 2x - 3 है और ये है x - 1। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अब देखो, अगर 2x - 3 है तो x बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर ये इधर ही आएगा, तो ये जो माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, इस मूल को मैं लिया हूँ 2x - 3 बराबर 0 है अगर, तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो जो x है वो होगा 3/2। एक मूल तो कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला देख लो, अगर x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 होगा, तो एक मूल हो जाएगा 1। तो जो x के दो मूल हैं वो एक होगा 3/2 और एक होगा 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? चलिए जी नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए इसको, बोलो तो एक बार फिर से समझा दो, नहीं समझ में आया तो। नहीं समझ में आया तो एक बार हैंड्स अप करके बताओ, फिर से समझा दूंगा। बहुत ही इजी है ये, हार्ड तो है ही नहीं। देख लो फिर से एक बार, 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, इसके मूल काउंट करना है आपको। तो देखो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर रहने दो, आप 5x का ऐसा खंड करो, यानी कि इसको ऐसे पार्ट में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, क्योंकि 2 3 तो 6 होता है ना, और प्लस करने पे 5 आ जाए। तो सर है ना 3 2 जा 6 है, आप कहोगे सर 5 1 जा भी तो मतलब 5 1 जा 6 1 जा 6 भी तो आता है, 6 1 जा 6 होता है सर, और 6 - 1 कर देंगे तो आ जाएगा, तो वो भी सही है आपके लिए। आप जो करना चाहो वो सही है। तो यहाँ मैंने किया है 3 + 2, और 3 + 2 होता है 5, और जब आप इसको ब्रैकेट से हटाओगे तो होगा -5 है सर जी, बिल्कुल है मतलब कि 3 + 2 5, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -3 - 2 = -5। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? है तो बताइए। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, आप x कॉमन लोगे इसमें से तो 2x प्लस -3 हो जाएगा, -1 कॉमन ले लोगे तो होगा 2x प्लस -3। कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? इस वाले में मैंने लिया x कॉमन, और इस वाले में मैंने लिया -1 कॉमन, तो ये आ गया। फिर इसमें मैंने कॉमन लिया ये कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x - 1। अब 2x - 3 = 0 है, तो x बराबर क्या होगा, 2x बराबर क्या होगा, तो 2x = 3 हो जाएगा, तो x बराबर 3 बटा तो ये हो गया इसका मूल, और ये x - 1/0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा, तो एक मूल हो जाएगा 1।